अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज कैप्सूल डिप्रोक्स के ऊपर बात करते हैं। कैप्सूल डिप्रोक्स की स्ट्रेंथ 20 मिलीग्राम है और कैप्सूल डिप्रोक्स कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है, कैप्सूल डिप्रोक्स के अंदर कौन सा साल्ट है और डिप्रोक्स के अंदर जो साल्ट है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये सारी तफसील इस वीडियो के अंदर मौजूद है, तो उस हवाले से इस मेरी वीडियो को अव्वल से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इस मेरी वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो के ऊपर आप कमेंट करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के अंदर शेयर करें। कैप्सूल डिप्रोक्स जो है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट का नाम है फ्लोक्सीटिन। फ्लोक्सीटिन जो है वो 20 मिलीग्राम की क्वांटिटी में डिप्रोक्स के अंदर साल्ट मौजूद है और कैप्सूल डिप्रोक्स जो है ये SSRI फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से ये बिलोंग करता है और ये प्योरली एंटी डिप्रेसेंट है। और ये कैप्सूल डिप्रोक्स जो है वो आपके डिप्रेशन की कैफियत को कम करता है, आपकी बेचैनी के ऊपर कंट्रोल करता है, आपकी बेजारगी की कैफियत जो है वो ख़त्म करते हुए आपके फोकस को बेहतर बनाता है, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बेहतर हो सकती है, आपका इंटरेस्ट अपने टारगेट के अंदर जो है वो डेवलप हो सकता है, आपकी खफी और बेजारगी की अलामतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपकी मायूसी, निराशाई और आपके गुस्से वाली अलामत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपको अगर OCD वगैरह है, खुदा न खास्ता वहमों की बीमारी है, विश्वासों की बीमारी है, तो उसके ऊपर भी जो है वो कंट्रोल होगा। अगर आप पैनिक डिसऑर्डर में हैं या आपको पैनिक अटैक्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली डेवलप होते हैं, तो पैनिक अटैक्स को ख़त्म करते हुए ये आपकी ज़िंदगी को हशाश बशाश करने में अहम रोल प्ले कर सकता है। कैप्सूल डिप्रोक्स जो है इसका एक अहम इंडिकेशन जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, यानी कि ऐसी लड़कियां जिनको जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं या पीरियड्स आने से पहले पहले उन लड़कियों में जो है वो एक डिप्रेशन की अलामत होती है, बेजारगी की अलामत होती है, रोती हैं बहुत ज़्यादा तक, मायूस रहती हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल इम्बेलेंस होता है और हार्मोन इम्बेलेंस होने की वजह से जो है वो ये अलामतें डेवलप होती हैं। तो इस कंडीशन को प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में भी इस कैप्सूल डिप्रोक्स का अहम रोल है। कैप्सूल डिप्रोक्स जो है वो ऑफ लेवल इसका एक अहम इंडिकेशन जो है वो प्री मेच्योर एजेकुलेशन है। मर्दों में जब टाइमिंग ना हो, मर्दों के मादे मनिया के कतरे निकलते रहते हों, मर्दों के कपड़े जो है वो बार बार ख़राब होते रहते हों, या मर्द जो हैं वो उनका अस्तावाजी तलक जो है वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर हो या ज़ीरो बन जाए और उनका रिलेशनशिप जो है वो दाव पर लगा रहे और उन मर्दों को जो है वो हसीमत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, तो ऐसे मर्द भी प्री मेच्योर एजेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कैप्सूल डिप्रोक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल डिप्रोक्स 20 मिलीग्राम आप एक रोज़ाना कम से कम 1 महीने तक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों तक आप यूज़ करें और इसका मैक्सिमम डोज जो है वो 20 मिलीग्राम एक सुबह और एक शाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्सूल डिप्रोक्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हेडेक कुछ लोगों में देखा गया है, नाज़िया हो सकती है, डायरिया हो सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, कुछ लोगों में लिबिडो की कमी वाक़ई हो सकती है, भूख की कमी वाक़ई हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको इम्पोटेंसी कहते हैं वो हो सकती है, कुछ लोगों में साइनोसाइटिस की कैफियत जो है वो देखी गई है। तो कैप्सूल डिप्रोक्स किसी भी एंटी डिप्रेसेंट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। अगर आपका डॉक्टर चाहता है तो वो रख सकता है आपको किसी भी एंटी साइकोटिक ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में या किसी भी दूसरी एंटी डिप्रेसेंट के साथ कॉम्बिनेशन में। इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हाज़िर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।